नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ में आरईओ के विद्यार्थियों का जो 4 फरवरी को एग्जाम है उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। रात के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आप एग्जाम को कैसे हैंडल करेंगे, स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे और कैसे अंतिम क्षणों में और एग्जाम में इंजॉय करेंगे, है ना। तो एक बार मैं फिर से फटाफट आप लोगों के लिए ये बात दोहरा देता हूं कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है, सिलेक्शन करवाना है, तो आपको 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। स्वस्थ रहना है और एकाग्र रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको भीड़ भाड़ से बचना है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचना है। वहां पे आपको एक अच्छा रूम लेना है जो आपको रिलैक्स रखे। कहीं पे ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे रुकें, बस स्टैंड पे रुकें, रेलवे स्टेशन पे रुकें। एक दिन 100 रुपये ज्यादा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये आपके भविष्य का सवाल है। तो भीड़ भाड़ से बचना है। भीड़ भाड़ से बचोगे तब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थकेंगे नहीं। और एग्जाम सेंटर जाएं उससे वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाओ, आराम करो, रिलैक्स करो, है ना। अगले दिन आराम से उठ के अपना पेपर है वो दे आओ। तो भीड़ भाड़ से और भागा दौड़ से बचना है, तभी स्वस्थ रहोगे। दूसरा, अच्छा खाएं। कोई भी आप जंक फूड न खाएं, फास्ट फूड न खाएं, है ना। बाजार में कोई सड़ी गली चीजें मिल जाती है, आपको पता नहीं लगता है, पेट खराब कर दे, गैस बन जाए, है ना, आपको अस्वस्थ कर दे, तो ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है। हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड का ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, ज्यादा खर्चा जंक फूड का ही लगता है, आपको पता हो तो। हेल्दी खाना है अगर स्वस्थ रहना है आपको तो। उसके अलावा शराब से दूर रहें। आजकल के युवा लोग क्या है, दोस्ती ग्रुप बना के क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पहली रात उनकी पार्टी चलती है, दूसरे दिन अब अल्कोहल है, हो सकता है सर पकड़ ले, वॉमिटिंग होने लग जाए, पेट खराब हो जाए और आपको हैंगओवर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो ऐसे काम करने नहीं होते। अगर करते हो तो 4 तारीख को और रुक जाओ, वहां पे सारे दोस्त मिलके तांडव करो, है ना। नालियों में लिटो, गलियों में लिटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले ऐसे कोई काम नहीं करने। ये भी आपके भविष्य से संबंधित बात है। मौसम के आधार पर कपड़े पहने, यानी किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी है। जैसी ठंड है उसके अनुरूप ही आपको आचरण करना है, तो आप रहेंगे स्वस्थ। अब बात है एकाग्र कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी चीज तो यही है, जब आप लोगों में एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डर पैदा हो रहा है, स्ट्रेस पैदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद ही नहीं है, वो छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ऐसी भावनाएं दिमाग में आती रहती है। इसलिए आती रहती है क्योंकि आपका दिमाग भी बिजी है, आप लगातार अपने दिमाग को बिजी रख रहे हैं, उसकी रिमेंबर पावर कम हो चुकी है, इसलिए उसको लगता है कि उसको वो याद नहीं है, उसको वो याद नहीं है, उसको वो याद नहीं है। तो आपको स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से बचे और एकाग्र हुए, एक ही बात है। तो स्ट्रेस से बचना है, डर से बचना है, एकाग्र होना है, तो खुद को रिलैक्स करना पड़ेगा, खुद को आराम देना पड़ेगा। आराम से एग्जाम से पहले 2 दिन पहले तो एटलीस्ट आप पढ़ाई छोड़ ही दें, बिल्कुल किताबों को हाथ ही न लगाएं और मनोरंजन पे ध्यान दें। मनोरंजन भी डिजिटल मनोरंजन नहीं करना है। दोस्तों के साथ बातें कर ली है, कोई पेड़ पौधों का आनंद ले लिया है, घर में पशु है उनके साथ आपने आनंद ले लिया है, तो इस तरह का मनोरंजन करें ताकि आपका ध्यान है वो पढ़ाई से हट सके, एग्जाम से है वो बिल्कुल हट सके और आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। जो खुद को रिलैक्स कर गया, तनाव मुक्त कर गया, डर मुक्त कर गया, वो फाइट करेगा। क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही जगह पे काम करता है, हमेशा 2 जगह पे काम नहीं करता है। आप डरोगे तो दिमाग पूरे का पूरा फोकस डर पे लगा देगा, क्वेश्चंस पढ़ोगे उसके आंसर पे नहीं लगाएगा। दिमाग 2 जगह एक साथ काम नहीं करता है। आप कभी भी देखते हो, मैंने रात भी एग्जांपल दिया था, कई बार टीवी देख रहे होते हैं, मैच देख रहे होते हैं और एक बॉल पे 6 रन की जरूरत है और बॉल आती है और बैट्समैन क्या शॉट लगाता है और वो लगता है कि छक्का लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपके हाथ में चाय, बिस्कुट, भुजिया, रोटी, चिप्स जो भी होते हैं, जो जहां होते हैं वहीं के वहीं स्थिर रह जाते हैं, बस उधर ही ध्यान चला जाता है और गर्दन भी उसके साथ घूमने चली जाती है। वो 100% कॉन्सेंट्रेशन था। तो 100% कॉन्सेंट्रेशन एक ही चीज पे हो सकता है, या तो डर पे या एग्जाम पे। डर पे कॉन्सेंट्रेट करने से आप पक्का फेल हो और एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करने से आपका सिलेक्शन है। तो किस पे ध्यान देना है? सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देना है। एग्जाम है, ये कोई आपका जीवन नहीं है या आपका कोई गला नहीं काट रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन में ऐसे छोटे मोटे इम्तिहान चलते रहते हैं, इनसे कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। सिर्फ आपको रिलैक्स फील करना है और रिलैक्स फील करने के लिए पूरा सोना है और मनोरंजन है वो करना है। डिजिटल मीडिया से दूर रहना है क्योंकि डिजिटल मीडिया आपके दिमाग को बहुत ज्यादा थकाता है, आपके दिमाग को एग्जॉस्ट कर लेता है। आपको समय का पता ही नहीं चलता है, एक रील स्टार्ट करते हैं पता नहीं कितनी रील देख जाते हैं, जिससे दिमाग में थकान थकान आंखें दुखने लग जाती है और वो कुछ रिलैक्स वाली फीलिंग ही नहीं आती है। तो डिजिटल इंटरटेनमेंट से आपको दूर रहना है। 2-3 दिन के लिए आप ये डिजिटल मीडिया को दूर कर दीजिए, है ना। बस उतना ही यूज करें जितना काम का है, उससे ज्यादा कोई काम का नहीं है। लास्ट के 2 दिनों में कोचिंग सारी सारी
अंतिम बार चलाती है, कोई बोलती है इसके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपेंगे, ये नहीं देखा तो क्या देखा, ये बला बला, पता नहीं कितने ड्रामने ड्रामने थंबनेल है जो आपको उनको देखने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन आपको बोल देना है आपने इतने दिन पढ़ा दिया, बहुत है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अब हमें 2 दिन किसी भी प्रकार का पढ़ाई चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ माइंड रिलैक्स चाहिए ताकि एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो मैं कह रहा हूं सभी प्रकार के डिजिटल मीडिया से बचना ही बचना है, आपको रिलैक्स रहना है तो। और रिलैक्स रहने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी आपको 2 दिन के लिए। आपका मन नहीं मानेगा, बोले थोड़ा सा पढ़ लेते, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं। रिलैक्स रहने के लिए, एकाग्र रहने के लिए आपको पेपर को पहले से कुछ भी जज नहीं करना है कि इसकी मेरिट 70 रहेगी, 80 रहेगी, 90% रहेगी, 60% रहेगी। वो पेपर आने के बाद ही तय होता है, उससे पहले जो भी बोलता है वो सब फालतू की बातें करता है। और आप पिछले एग्जाम को देख के भी जज करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये काम था आपका बहुत पहले का, जब आपने पढ़ाई की प्लानिंग की थी। अब आपका काम है पेपर देना। कोई मेरिट दिमाग में न डिसाइड करें, कोई ऐसा टारगेट न डिसाइड करें कि मुझे तो 95 करके आने हैं, मुझे तो 100 करके आने हैं। जितने आते हैं उनको करके आओ, जितने करने की संभावना बन रही है कि ये मैं कर दूंगा तो सही हो सकता है, उनको भी अटेम्प्ट कर लो। लेकिन जो नहीं आते हैं वो किसी दबाव में आकर न करें, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ प्रेरित करेगा, यानी आपके अंक काटेगा। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता, संभावनाओं वाला क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है वो मैंने लास्ट नाइट आप लोगों को बता ही दिया था। दूसरा, किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट न करें। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई काम होता है, जैसे मैंने जनरली देखा है, जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं तो औरतें उनको खाना वाना खिलाने में कई बार पैनिक हो जाती है ना, तो मतलब उनको बहुत बढ़िया तरीके से सर्व नहीं कर पाती है। कई औरतें बड़ा रिलैक्स फील आराम से सर्व कर देती है, तो वो बहुत ही शानदार तरीके से क्या करती है, फूड का सर्व कर। वैसा ही हमारे जीवन में पढ़ाई से संबंधित है। एग्जाम आता है, हम पैनिक हो जाओ, एग्जाम है, अरे एग्जाम ही तो है, हम इसको कौन सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक रात पहले तो पहुंच गए, सेंटर पे भी सब में से पहले पहुंच रहे हैं, तो और क्या चाहिए। पेपर को गौर से देख रहे हैं तो पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, किसी प्रकार की डरना नहीं है, लाल मुंह नहीं करना है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। वैसे ही फील करो जैसे आप घर पे टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग में टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही उसको फील करो। हड़बड़ाहट करोगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और बढ़िया आपका दिमाग चलेगा नहीं, और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के अंदर पर समय से पहुंचे, एग्जाम के अंदर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 मिनट भी लेट होगे ना, तो आपको लगेगा पता नहीं 1 मिनट में क्या क्या चला गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शरीर में कंपकंपी आ जाएगी। 1 घंटे 2 घंटे एग्जाम चलेगा, उसमें वापस आप नॉर्मल हो ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा इस चीज को मौका ही न दे। एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचे और पेट में प्रॉपर खाना खा के, न तो बहुत ज्यादा फालतू खाना है, न कम खाना है, और हेल्दी खा के जाना है। क्योंकि अगर आपका पेट भूखा होगा तो आपको चिड़चिड़ापन होगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो भूखा आदमी बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, उसको गुस्सा आता रहता है। समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। लास्ट नाइट जो मैंने सेशन लिया था उसमें आपको समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ा खेल है। तो मैंने बताया था कि समय प्रबंधन का भी आपको ध्यान रखना है। इन बातों को मैं फिर से बोल रहा हूं, इन पे फोकस करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला है। अगर आप ये बातें नहीं मानते हैं तो वो आपकी जीवन की मर्जी है। ये मैं मेरी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये जितने भी जो कामयाब लोग हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको मैं आपके साथ एक बहुत ही कंक्लूडेड सी फॉर्म के अंदर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार लास्ट के 1-1.5 दिन में नहीं पढ़ेंगे या किसी के क्विज नहीं देखेंगे तो हमारे से एग्जाम फाइट नहीं होगा। अरे पिछले 6 महीने से बहुत पढ़े हैं आप, है ना, 3 महीने से 6 महीने से जितने भी पढ़े, बहुत अच्छी आप लोगों ने मेहनत की है और उम्मीद है अच्छा परिणाम लेके आएंगे। समय का प्रबंधन कैसे करेंगे, स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे, छोटा छोटा मैंने यहां बता दिया है, बाकी पूरा डिटेल से कल लास्ट नाइट मैंने जो सेशन लिया था उसके अंदर आप लोगों को डिटेल से बताया था और आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और ये सेशन मैंने इसलिए बनाया है कि मैंने रात में स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको तो मेरा भी सेशन नहीं देखना है, किसी का भी सेशन नहीं देखना है, बस आपको अब मस्त रहना है। अब जिन्होंने मेरा सेशन दोबारा से देखा है, इसका मतलब उन्होंने गलती अभी करनी जारी रखी है। अरे भाइयों छोड़ दो, है ना, अब और पढ़ाई नहीं करनी है, अब 4 तारीख को परफॉर्म करना है, बिल्कुल हेल्थी रिलैक्स माइंड लेके जाना है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेगा तुरंत देखना, क्वेश्चन पिक्चर के साथ आता रहेगा आंसर, हाँ भी इसका ये है, इसका ये है, जो जो आपने पढ़ रखा है वो सब आप करके आएंगे। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से, पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। आपके पास टाइम जरूरत से ज्यादा होता है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सब बातें मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी। तो वहां पे अगर आपको किसी तरह का कोई डर फील हो रहा है
या आपको लग रहा है कि यार मेरे आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो, तो इन सब चीजों को जानना है तो आप लास्ट नाइट वाला लेक्चर है वो देख सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप सिलेक्ट होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आपको पॉजिटिव साइड रहना है, नेगेटिव साइड रहना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, घबराना ही नहीं है। अरे भाई पेपर है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।